किरण व्लॉग में। तो गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में सबके घर पापड़ बनने शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया में फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और हमारे घर भी तैयारी शुरू होगी। कृषु के साथ हम लोग तैयारी भी करते हैं। इस टाइम कृषु सो रहता है, हम लोग आलू उबाल के सारी चीज़ें करते हैं। रात का टाइम है, ये रात को हम लोग ये सारी प्रिपेयर कर रहे हैं और दिन में सुबह फैला देंगे इसको। तो आप देख सकते हो हम लोगों ने मिल के सारा, मैं और मम्मी जी आलू की पहले लोइयाँ बनाई छोटी छोटी और फिर उसको पापड़ बना लिया। और कृषु इस टाइम दादी के साथ खेल रहा था। फिर सुबह हो जाती है, अगली सुबह मैं चिप्स फैलाती हूँ क्योंकि सुबह बहुत जल्दी धूप आ जाती थी छत पे, इसलिए मैंने कृषु को भी लिटा दिया था साथ में 6 बजे के आसपास। और आप देखो कितनी जल्दी धूप आ चुकी है, धूप आ गई। तो फिर मैं चिप्स भी फैला रही थी और कृषु को भी साथ में लेके देख रही थी। फिर 7 बजे मैं कृषु की मालिश करती हूँ। इसको मालिश कराना अच्छा लगता है, बिल्कुल भी रोता नहीं है ये। और सुबह 7 बजे के आसपास मैं इसकी मालिश करके इसको सुला देती हूँ फीड करा के। फिर उसका दोबारा ये 9 बजे उठता है, जैसे मैंने पिछले भी ब्लॉग में बताया है। और गैस कृषु की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई तो कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे। इसका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मिल्क जो भी पीता है फार्मूला मिल्क, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ वही डाइजेस्ट कर पाता है। मैंने इंस्टाग्राम पर भी लोगों से पूछा था कि आप मेरी हेल्प करो कि मैं ऐसा ऐसे क्या करूँ जिससे इसका जो दूध पलटना है वो बंद हो जाए। ये बहुत ज़्यादा दूध जो भी फार्मूला मिल्क देते हैं वो पटता है, क्योंकि अभी देखो ये 5 मंथ का हो गया, बट ये बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा पतला दुबला दिखता है। कोई माँ, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, मोटा तगड़ा दिखे। तो आप लोग भी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इसको दूध जो है वो डाइजेस्ट कर सकते। अभी मैं इसको दे रही हूँ, जो कि विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी है बेबी को पूरे 1 साल तक। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप भी अपने बेबी को 1 साल तक विटामिन D3 ज़रूर देना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तो आप इसको डेली दी, चाहे आप अल्टरनेट डेज पे दे सकते हैं विटामिन D3। त्रिशु, 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 इधर देखो। हाँ, तुम्हारे पास वो सारे खिलौने हैं, तुम इसको छोड़ के वाइफ के साथ खेल रहे हो। वाइफ के साथ खेल रहा है, वाइफ के साथ। हाँ, वाइफ के साथ मजा आ रहा है तुमको। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था और लंच भी मेरे हस्बैंड ले जा चुके थे, क्योंकि वो मम्मी जी बनाती है और मैं फिर दोपहर में लग जाती हूँ लंच बनाने के लिए। आज लंच में बना रही थी तहरी, तो उसके लिए मैंने मिक्स वेज लिया है और पनीर को भी कट के मैं सारी सब्जियाँ छोटे छोटे चॉप कर लेती हूँ और फिर फटाफट से मैं तैयारी कर लेती हूँ सारे, क्योंकि अभी कृषु को खिलाने के लिए छोड़ दिया। फिर उसकी दादी भी उसके साथ है। कृषु के पास 2 दादी हैं, एक उसकी खुद की दादी है और एक उसके पापा की दादी, तो उसको 2 दादी का प्यार मिलता है। तो वो बहुत लाडला है और बहुत ज़्यादा मस्ती करता रहता है सब टाइम। तो इस पर मुझे हेल्प मिल जाती है कि कोई उसको देख लेता है, बट उसको सुलाना, खिलाना, पिलाना, पॉटी सूटी ये सारा चीज़ मैं ही करती हूँ। वो बिना किसी और के पास सोता नहीं है। फिर सारी सब्जियों को मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैं टमाटर को भी कट कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो मैंने कितनी सारी वेजिटेबल्स लिए हैं, गोभी, सोयाबीन, मटर, जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने सारे, पनीर, टमाटर, हर चीज़ ले लिया। और फिर मैंने सब्जी बनाने के लिए रख दिया। फिर मैं साथ में चटनी भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि तहरी प्लेन अच्छी नहीं लगती, और चटनी भी साथ में तैयार कर लेती हूँ। तैयार करने के बाद सबको, मतलब मम्मी जी, पापा जी, ये जो भी सब लोग थे सब लोग को दे देती हूँ और फिर मैं खुद भी लंच कर लेती हूँ। उसके बाद आज कमरा इतना ज़्यादा गंदा था तो मैंने सोचा कि आज मैं कमरा साफ़ कर लेती हूँ। कृषि की दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ हो चुकी थी जो पहले भी लाई थी और अभी भी, तो सारे इधर से उधर होते, तो कुछ दवाइयाँ बेकार हो चुकी थी, उनको हटाना था, कुछ समेट के रखना था। और हम लोग अभी ट्रैवल पे गए थे बेबी के, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर हो गई। तो मैंने सोचा कि आज चलो सारी चीज़ें समेट लेते हैं, तो मैं उसी में लग गई थी समेटने के लिए। और साथ में मैं कृषि को ORS पिला रही हूँ। तो जो बच्चों के ORS आते हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं जो हम लोग के रेगुलर ORS आते हैं, और कृषि को ये बिल्कुल नहीं पसंद है, वो पूरा को पूरा मुँह से निकाल देता है। इसलिए मैं इसमें कपड़ा लगा के इसको पिलाती हूँ, जिससे कि वो पूरा निकालता है तो उसके कपड़े गीले ना हो। और साथ में आप देखो मैंने इसका तीथर भी रखा हुआ है, मैं इस तीथर को सुबह शाम धुलती भी हूँ। आप भी अगर तीथर दे रहे हो तो आप उसको दे, क्योंकि कृषु 5 मंथ का हो गया और इसके हल्के हल्के नीचे से दांत आने लगे। ये इतना ज़्यादा एक्टिव है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दुबला पाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं थोड़े चबी होते हैं, थोड़े वैसे होते हैं तो कम एक्टिव होता है, लेकिन कृषु बहुत ज़्यादा, इतना बीमार होने के बाद भी जब अगर कोई इसको बुलाता था ये तुरंत तुरंत स्माइल करके खेलने लगता था। तो लोग कहते थे कि ये बीमार तो नहीं लग रहा है किसी तरीके से आपका बच्चा, तो इसलिए उसको इतनी ज़्यादा नज़र लगती है। मैं समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूँ। और इसको कोई भी फार्मूला मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने हर तरीके का फार्मूला मिल्क ट्राई कर लिया है, चाहे वो आप्टा मिल हो, चाहे लैक्टोजन हो, चाहे वो क्या कहते हैं लैक्टोज फ्री हो, कोई भी फार्मूला इसको डाइजेस्ट
फेस नहीं हो रहा है। प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग मेरा ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, अगर कोई मॉम है जो न्यू मॉम है, वो जानती मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो फॉर्मूला मिल्क डाइजेस्ट कर सके, आप मुझे बताओ, मेरी हेल्प करो। आप किसी को देखो, अभी वो मुंह बना के, वो जीभ निकाल के बहुत मज़े से खेलता है, उसको बहुत मज़ा आता है खेलने में। अभी वो सुपर एक्टिव बच्चा हो गया है। और मैं ज़्यादातर टाइम, अगर मैं ये सब करती भी ना, तो कृषि को अपना टाइम ज़रूर देती हूँ, क्योंकि इससे मम्मी और बच्ची की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आप हमेशा अपने बच्चों से हमेशा हमेशा 10 मिनट 5 मिनट हर एक एक 2 2 घंटे बाद उससे बॉन्डिंग बनाए रखिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। त्रिशु ज़्यादातर रात के टाइम परेशान करता है, दिन में वो सोता है, रात में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, इसलिए मैं जल्दी रात में वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी मैं उसको बहुत अलग अलग तरीके से सुलाने की कोशिश करती हूँ, कभी उसको गोद में लेके, कभी उसको अपने सीने से चिपका के, कभी उसको ऐसे हग करके, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से वो सोता है। डेली उसको कोई ना कोई नया तरीका यूज़ करती हूँ मैं सुलाने के लिए। और अगले दिन देखो आप, पापड़ और चिप्स की कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हम लोगों ने बना ली थी। 2 बार हम लोगों ने पापड़ चिप्स बनाया था। और आपके घर होली की तैयारी चल रही है तो प्लीज़ कमेंट करना कि आपके यहाँ भी होली की तैयारी चल रही है। और अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कृषु पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि इसकी तबीयत 2 दिन से ज़्यादा ख़राब है और वो बहुत ज़्यादा दूध पलट रहा है। और साथ में मैं उसको बैठाने की भी प्रैक्टिस करी, क्योंकि 5 मंथ के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठने लगते हैं और वो धीरे धीरे बैठ भी रहा है। मैं सोचती हूँ, अभी देखो मैं दूध इसको चम्मच से पिला रही हूँ, ज़्यादातर मैं बॉटल से फीड कराती, बट डॉक्टर ने कहा कि एक बार आप चम्मच से पिला के देखो, तो क्या पता उससे फ़ायदा मिल जाए। बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे मैं उसको दूध पिला लेती हूँ तुरंत उलट देता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना।